वेलकम बैक। पंजाब में हालात कशीदा हो गए। नए वज़ीर आला का इंतखाब खटाई में पड़ गया। क़यादत को एतमाद में लिए बगैर इजलास बुलाने पर PTI ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी का आज हर हाल में इजलास बुलाने का ऐलान। कहा, परवेज़ इलाही खुद उम्मीदवार हैं, स्पीकर के इख्तियारात मेरे पास हैं। सेक्रेटरी असम्बली का डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार। असम्बली के मरकजी दरवाजे पर खारदार तारें लगा दी गईं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। मेरी जो पोजीशन है वो पोजीशन जो स्पीकर की पावर्स हैं वो मेरे पास है। तो इसका मतलब ये है कि वो एज ए कैंडिडेट वो उस चीज़ को देखें, ना कि एज ए स्पीकर देखें। परवेज इलाही साहब, आपने गंडासा उठाया हुआ है, ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। वजारत आला पंजाब का इंतखाब बन गया इम्तिहान। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आमने सामने, ऐवान मुकम्मल सी। आज इजलास बुलाने पर PTI खफा हो गई। अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद ले आई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कहा, परवेज इलाही खुद उम्मीदवार हैं, स्पीकर के इख्तियारात मेरे पास हैं, इजलास की सदारत करूंगा। असेंबली का जो स्टाफ है इस टाइम मेरा ख्याल है कि कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है। इस टाइम मेरी जो पोजीशन है वो पोजीशन जो स्पीकर की पावर्स हैं वो मेरे पास है। तो इसका मतलब ये है कि वो एज ए कैंडिडेट वो उस चीज़ को देखें, ना कि एज ए स्पीकर देखें। मैंने जो चीज़ें करनी है अकॉर्डिंग टू द बुक्स वो मुझे करनी चाहिए और जो मैं करूंगा भी सही। हमजा शहबाज कहते हैं, तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही का गठजोड़ ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। परवेज इलाही साहब, आपने गंडासा उठाया हुआ है, तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। आपको अपने गुनाहों का हिसाब होगा। उधर सेक्रेटरी असेंबली ने भी डिप्टी स्पीकर के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी असेंबली का कहना है कि इजलास का नोटिफिकेशन 16 अप्रैल का है, इसे ही माना जाएगा। ऑपोजिशन की जानिब से आज हर हाल में वजीर आला का इंतखाब कराने के ऐलान के बाद असेंबली के मरकजी दरवाजे पर खारदार तारें लगा दी गयी। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गयी। तो पंजाब असम्बली में दिन भर जो सूरत हाल रही उस पर रिपोर्ट आपने देखी। उल्फत मुगल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उल्फत, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अरकान वहाँ पर मौजूद हैं या चले गए हैं? जी बिल्कुल, आज दिन भर ये सूरत हाल रही कि पंजाब असम्बली के जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार अंदर आ जा सकते हैं या फिर जिनको इजाज़त है वो अंदर आ जा सकते हैं। इसके अलावा खारदार तारें लगा दी गई हैं। आज मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए यहाँ पर असम्बली गेट पर पहुँचे, लेकिन उन्हें असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। रोज़े के बावजूद वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक यहाँ बाहर बैठे रहे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद वो अरकान अब वापस चले गए और मुस्लिम लीग नून जो है वो अब अपनी हिकमत अमली तय कर रही है। मरियम नवाज शरीफ इस सारी सिचुएशन में, चूँकि पंजाब में इंतहाई सूरत हाल जो है वो बड़ी ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है, स्पीकर पंजाब असम्बली ने 16 अप्रैल को इजलास जो है वो तलब कर रखा है, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो है उन्होंने आज शाम को 7:30 बजे इजलास तलब कर रखा है। तकरीबन 7:30 बजे मरियम नवाज शरीफ जो है वो होटल पहुँच रही है, निजी होटल में, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के मुनारफ अरकान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान जो है जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। उसके बाद वहाँ पर एक मुलाकात होगी, जिसके बाद वो अरकान और मरियम नवाज शरीफ जो है यहाँ करीब ही एक असम्बली के करीब एक होटल है वहाँ पर आएंगी, जहाँ पर जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। और सही है, इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक हमें उल्फत मुगल आगाह कर रहे हैं कि स्पीकर ने इजलास को 16 अप्रैल तक मुलतवी किया है, जबकि डिप्टी स्पीकर ने आज शाम को इजलास तलब किया है। अपडेट कर रहे थे आप, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब असम्बली का बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया कि इजलास 16 अप्रैल सुबह 11:30 बजे ही मुनक़िद होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब को असम्बली कवायद के तहत तफवीज़ करदा इख्तियारात वापस लिए जा चुके हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इख्तियारात की वापसी के ऑर्डर जारी कर दिए। गुज़श्ता रात डिप्टी स्पीकर के दस्तखत से इजलास तलबी का जाली ऑर्डर जारी हुआ। इस जाली ऑर्डर पर कोई डायरी नंबर दर्ज नहीं किया गया। डायरी नंबर ऐसी अहम नौइयत की दस्तावेज़ के लिए ज़रूरी होता है। ये ऑर्डर ना तो असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तैयार किया, ना ही इसे जारी किया। ज़ेरे बहस ऑर्डर असम्बली सेक्रेटेरिएट से बाहर तैयार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, पंजाब असम्बली के आज के इजलास में PTI अरकान शिरकत नहीं करेंगे। डिप्टी स्पीकर ने 4 सीटों पर अपना ज़मीर बेच दिया। इस बच्चे जमहूरे को पता ही नहीं असम्बली पर परवेज़ इलाही बैठा है। एक तरफ मरियम नवाज फ़ौज को गालियां देती हैं और दूसरी तरफ बूट पॉलिश करती हैं और कहती हैं वजाहत दें। बीबी हर ख़त कतरी ख़त नहीं होता।
सफदर को हर खत कतरी खत लगता है। बीबी ये कतरी खत नहीं है, ये असली खत है। एक तरफ आप फौज को गालियां देते हैं, दूसरी फौज के बूट पॉलिश करते हैं आप लोगों को वहीं से वजाहत चाहिए। NSC का जो अलामिया उसके अंदर वजाहत आ गई। और एक ये डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का वो छोटा बच्चे ने भी ज़मीर भेज दिया। बच्चा कहता है कि मुझे 4 टिकटें दे दी है नून लीग ने। बताएं बच्चे जमूरे को, यहाँ पर चौधरी परवेज अलाई बैठा हुआ है असेंबली के अंदर। दिल्ली जो होती है ना, वो भी सारे गोर अपने मजूरे को नहीं सिखा देती। आपको डुगडुगी पकड़ाई थी कि आप जरा थोड़ी देर तमाशा करें। आप अभी भी बच्चे जमूरे हैं। आपके नीचे से आज कालीन खींच दिया गया और आप धड़म गिरे हैं। और आप अपनी जुल्फें पीछे कर लीजिएगा, ये ना हो किसी दरवाजे शरवाजे में लगे जाके। अगर तख्ते लाहौर वजीर आला किसी को बनाना है तो कानून के पुल के नीचे से गुजरना पड़ना। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। हुकूमती वकला ने नए इलेक्शन की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नून लीग के वकील से पूछेंगे अवाम के पास जाने में क्या मसला है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, अदालत को स्पीकर रूलिंग का जायज़ा लेने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 69 अपनी जगह, लेकिन जो हुआ उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। की करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता। नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63A की वायलेशन हुई या नहीं हुई। आप आइन के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर जो है वो आंखें बंद कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर अज खुद नोटिस की समाअत। हुकूमती वकला ने दलाइल देते हुए कहा, आइन के तहत अदालत को स्पीकर रूलिंग का जायजा लेने का इख्तियार नहीं। स्पीकर को हिदायत दरअसल पार्लियामेंट को हिदायत देना होगा, जो गैर आइनी है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका नुक्ता दिलचस्प है कि स्पीकर की रूलिंग गलत हो तो भी उसे इस्तेहकाक है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत पार्लियामेंट पर निगरान नहीं बन सकती। पार्लियामान को अपने मसाइल खुद हल करने देना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, जो मसाइल पार्लियामान खुद हल ना कर सके तो क्या होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अदालत को मुदाखलत की बजाय मामला अवाम पर छोड़ देना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने ये भी कहा कि आर्टिकल 69 आग की दीवार है, अदालत उसको पार करके पार्लिमानी कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती। हमारा आइन पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक हद कायम करता है, उस हद को पार किया जाए तो तबाही होगी। 16वीं सदी में जजों को पार्लिमानी कार्रवाई में दखलंदाजी पर गिरफ्तार किया गया। जस्टिस एजाज ने कहा, पार्लिमानी तरीक़ाकार का जायजा नहीं ले रहे बल्कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग बिला वजह नहीं दी है। इंक्वायरी ज़रूरी है कि एक मुल्क के सिफारतकार किन किन लोगों से मिले और क्यों मिले। कुछ मुलाकातें मुल्क से बाहर भी हुई। कौमी सलामती के मुफाद में इन इशूज़ की तह तक जाना होगा। आला अदलिया तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकती है। तो कॉन्फिडेंस जो हुआ ये रातों रात तो नहीं हो गया, इसके पीछे एक मंसूबा बंदी है। इसके हकायक क्या है? डिप्लोमेट्स हैं, खास मुल्क के लोगों से मिलना शुरू करते हैं। किन किन से मिले पता लगाया जाए। इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में कौन किससे मिला, हमारी जमात के किन लोगों से मिले, और वो जो लोग जिनसे मिले वो आज कहाँ बैठे हैं। कुछ मीटिंग्स हैं जो मुल्क के बाहर भी हुई। चीजें सामने आएंगी तो फिर रूलिंग की जो वजह है वो सामने आएगी। अप्रूव कौन करेगा? आला अदलिया कर सकती है, स्पेशल कमीशन तश्कील दे सकती है, जुडिशल कमीशन, जो इसको प्रूव कर ले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बदनस्मी। असद उमर के बाद फवाद चौधरी के बात करने पर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान उलझ पड़े। कहा, पहले सवाल का जवाब दें, फिर फवाद चौधरी की बात करें। मतीउल्लाह जान ने फवाद चौधरी को बात नहीं करने दी, माइक हटा दिए। बाद में फवाद चौधरी ने मतीउल्लाह जान को मना करने की वजह भी बयान कर दी। और उसके ऊपर ये हुआ है, यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं, पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे। अब तो टीवी ने भी आपको दिखाना छोड़ दिया, मीडिया ने भी दिखाना छोड़ दिया। कुछ मीडिया चैनल्स पर कवरेज का बाइकॉट और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश। क्या ये नून लीग की मंसूबा साजी तो नहीं? आगे जो है वो चले जाएंगे।
मैदान भी हाजिर है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर के बाद फवाद चौधरी ने बात शुरू की तो यूट्यूबर मुतीउल्लाह जान रुकावट बन गए। फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसा नहीं होता। यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे, पहले मैं करूंगा फिर होगा। असद उमर ने भी समझाना चाहा। ये ठीक है कि जबरदस्ती आप कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है फिर सवाल होते हैं। मगर मुतीउल्लाह जान कोई और एजेंडा लेकर आए थे। सहाफियों का मखसूस ग्रुप सारे अमल में साथ देता रहा। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब करने के दौरान कुछ लोग मोबाइल फोन पर किसी को पल पल की रिपोर्ट देते नजर आए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सीनियर रहनुमा ने मुतीउल्लाह जान के रवैये की शदीद मजम्मत की। सहाफी जो है वो सियासी जमातों के अहलकार बन गए हैं। ये बड़े नहायत ही काबिल अफसोस वाक़या है। ये बिल्कुल दुरुस्त काम नहीं हुआ जो उन्होंने किया। मैंने देखा है सहाफी का काम आगे से माइक छीनना नहीं है, सहाफी का काम आगे से गाली देना नहीं है। किसी सहाफी को ये हक नहीं देंगे कि वो किसी सियासी जमात का अहलकार बने। हम क्यों ना उसका बाइकआउट करें, हम क्यों ना फिर उसको सबसे पहले अपनी बरादरी से बाहर निकालें। सीनियर सहाफी रहनुमाओं का कहना है कि गालम गलोच करने और सियासी जमातों का आलाकार बनकर दूसरों को मतून करने वालों का सहाफी बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मरियम औरंगजेब ने फराह गुजर को पंजाब में इमरान खान की फ्रंट पर्सन करार दे दिया। कहती हैं असल में वज़ीर आला पंजाब फराह गुजर थी। बनी गाला में पैसों का गोदाम शहजाद अकबर और फराह गुजर के जरिए भरा गया। इमरान खान इलेक्शन की तैयारी छोड़ें, जेल जाने की तैयारी करें। आइन तोड़ने वाले इलेक्शन नहीं लड़ सकते। साहब ने बाहर भगाया। फराह गुज्जर इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर इमरान खान साहब ने वफाक में अपना फ्रंट मैन बनाया, इसी तरह पंजाब में फराह गुज्जर को बिठाकर लूट मार की। क्यों बुज़दार साहब को वजीर आला बनाया? इसी तरह का ताबेदार चाहिए था। असल में पंजाब में फराह गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थी। वो गोदाम जो पैसों का बनी गाला में भरा गया है, वो शहजाद अकबर और फराह गुज्जर साहिबा के जरिए भराया गया है। जेल जाने की तैयारी करें। आइन तोड़ने वालों को इलेक्शन में लड़ने की इजाजत नहीं होती। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम बीबी को फराह खान के बारे में पता था तो शहादतें क्यों छुपाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अगर उनके पास फराह खान के खिलाफ कोई सबूत या शवाहिद हैं तो अदालत जाएं। जो है वो 3 साल से मरियम बीबी को पता था, तो मरियम बीबी ने उनके ऊपर अपनी जो शहादतें हैं वो क्यों छुपाई रखी। तो जिसको भी पता था कि वो ये कर रही हैं तो आपको एविडेंस लानी चाहिए। जो भी एविडेंस आपके पास है अदालत, अब तो हम हुकूमत में भी नहीं है, यू आर मोर देन वेलकम टू इनिशिएट प्रोसेस अगेंस्ट अस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट लिखते हैं खातून अव्वल और फराह खान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात को क़तई मुस्तरद करता हूँ। मैं अलीम खान, चौधरी सरवर और अपोजिशन अरकान के इल्ज़ामात की तरदीद और बिला सबूत इल्ज़ाम तराशी की मजम्मत करता हूँ। पंजाब में तकर्रुर व तबादले मेरिट और कवायद ज़वाबित के मुताबिक होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बेताज बादशाहों का वतीरा है कि सियासी मैदान में मात खाए तो हरीफों और इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। सियासी मैदान में शिकस्त खुर्दा मन घड़त इल्ज़ामात लगाकर खिफ़त नहीं छुपा सकते। उस्मान बुज़दार ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक और इंटरनेशनल टीम का टूर आज मुकम्मल हुआ। अपनी टीम, पीसीबी, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर इदारों को मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान फिर इदारों के पीछे पड़ गए। अपनी मुमकिना नाकामी देखकर इदारों को बदनाम करने लगे। मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश, ये धमकी भी दे डाली कि मामलात उनके मुताबिक ना चले तो इदारों के कुछ लोगों के नाम भी सामने ले आएंगे। वेलकम बैक। कहते हैं माह रमज़ान में शयातीन बंद कर दी जाती हैं, लेकिन फ्रूट मार्केट में महंगाई का जिन खुल्लम खुल्ला घूमता दिखाई देता है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अली हसन। शयातीन कैद करने के बावजूद भी इतनी महंगाई। शहर कायद में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल, इंतजामिया बेबस। रहमतों और बरकतों का महीना शुरू होते ही फलों की कीमतें आसमान तक पहुंच गईं। शहर भर में मुख्तलिफ किस्म के फलों से लदे ठेले दिखाई देते हैं जहां हुकूमती प्राइस लिस्ट का वजूद नहीं मिलता। तरबूज 80 रुपए मार्केट में चल रहा है, खरबूजा 100 रुपए बिक रहा है, चीकू 150 बिक रहा है, किन्नू स्टोर का 300 रुपए बिक रहा है।
और अपने सेब 300 बिक रहे हैं, पीले वाले 200 बिक रहे हैं, ये मार्केट रेट चल रहे हैं। खरीदार कहते हैं कि साल भर ऐसी सूरत नहीं होती। क्या सिर्फ रमजान ही मुनाफाखोरी के लिए है? ये खरबूजा जो 60 रुपए मिलता था वो 100 रुपए में दे रहे हैं, ये क्या है? हालात में बेहतरी और महंगाई को कंट्रोल करने में क्यों हुकूमती इदारे नाकाम दिखाई देते हैं, ये एक सवालिया निशान है। रमजान का महीना है और शैतान है बंद, लेकिन महंगाई का जिन ताहाल आजाद घूमता फिरता दिखाई देता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना फलों की कीमतें आसमान से बातें करती रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।